अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एजाज अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को ईद उल अजहा के बारे में बताऊंगा, जो 2-3 दिनों के बाद ये बड़ा त्योहार आने वाला है। ईद उल अजहा को ज्यादातर लोग बकरीद के नाम से जानते हैं। बकर ईद। ये बकर क्या होता है? ईद का मतलब खुशी होती है, लेकिन ये बकर इसलिए जोड़ा गया है, तमाम सारे लोग जोड़ते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि इसमें बकरे की कुर्बानी दी जाती है, जबकि ये बात सरासर गलत है। बकरे से इस ईद का कोई लेना देना नहीं है। इसमें यह भी बताया जाता है कि बकर का मतलब गाय होता है, तो ना तो गाय से ही इस त्योहार का कोई लेना देना है। यह एक्चुअली बकर ईद है ही नहीं, बकर ईद नहीं है, यह ईद उल अजहा है। ईद उल अजहा, ईद क्या होता है? खुशी, खुशी मनाने को ईद बोला जाता है। अजहा मतलब होता है कि सूरज निकलने के बाद का जो समय होता है, इमीडिएट टाइम, ऐसा नहीं पूरा दिन, वो खुशी मनाने का होता है। उसमें यानी कि उस चाश्त के समय में, जो चाश्त सूरज निकलने के बाद पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, वो समय अजहा कहलाता है। तो हमें उस समय खुशी मनाने के लिए, उस समय होता यह है कि इस दिन, इस ईद उल अजहा के रोज तमाम सारे मुसलमान ईदगाह जाते हैं, अपने लिए ईदगाह जाते हैं और वहां पे 2 रकात ईद उल अजहा की नमाज पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ने के बाद वो अपने घर वापस आकर के कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी कैसे करते हैं? अपनी हैसियत के हिसाब से। किसी के पास हैसियत बकरे की है तो बकरा करता है, किसी के पास भेड़ पाल रखी है तो भेड़ करता है, किसी के पास भैंसे हैं भैंसा करता है, क्योंकि उसमें 7 कुर्बानियां हो जाती हैं बड़े में। तो इस तरह से अपनी हैसियत के अनुसार लोग कुर्बानी देते हैं। लेकिन ये कुर्बानी देते क्यों हैं? नमाज पढ़ना ईद उल फित्र की जैसा है, वो मैंने बताया आप लोगों को। जैसे उसमें कोई कुर्बानी नहीं होती, लेकिन बकर ईद में कुर्बानी होती है। हमारे सहाबा कराम ने, सहाबा यानी कंपेनियंस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहयोगी थे, कंपेनियंस थे, साथी थे, जिन्हें सहाबा बोला जाता है, उन लोगों ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये कुर्बानी क्या होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। ये हजरत इब्राहिम कौन है? ये हजरत इब्राहिम तमाम सारे 1,24,000 जो प्रॉफिट भेजे गए हैं, नबी जो भेजे गए इस दुनिया में, उन नबियों में एक नबी थे, एक रसूल थे, अल्लाह के रसूल थे। और इनका मर्तबा इतना बड़ा था, इन्होंने इतनी कुर्बानियां दी थी कि इन्हें खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। खलील माने होता है दोस्त, अल्लाह माने अल्लाह, अल्लाह का दोस्त भी इन्हें कहा जाता है। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह जो है, उनकी ये सुन्नत है। इन्हीं को यहूदी भी मानते हैं अपना पैगंबर, और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनको अपना प्रीडिसेसर मानते हैं, इंसिस्टर मानते हैं, और इन्हें भी प्रॉफिट मानते हैं तमाम सारे प्रॉफिट्स में। तो मुसलमान ऐसी कौम है, मुसलमान ऐसे लोग हैं जो कुरान में बताए गए तमाम सारे प्रॉफिट्स को मानते हैं और उनमें उनकी सुन्नतों को फॉलो करते हैं। हमारे प्रॉफिट ने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करने के लिए बताया, और ये कहा कि इसमें अल्लाह की रजा है, इसे फॉलो करना एक अच्छा अमल है। यानी कि उनकी कुर्बानी जो उन्होंने किया था, अब ये कुर्बानी क्या है, कुर्बानी से खलीलुल्लाह से क्या लेना देना हजरत इब्राहिम से, ये मैं आप लोगों को बताऊं। दोस्तों याद रहे, इस्लाम धर्म बिला वजह किसी को मारना, किसी को कत्ल करना, इसकी इजाजत नहीं देता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो। ये जानवर एक दूसरे जानवर को खा सकता है क्योंकि वो जानवर है, उनके पास इतनी खोपड़ी नहीं है। लेकिन एक इंसान है, वो दूसरे इंसान को नहीं मार सकता, वो दूसरे जानवर को नहीं मार सकता। नहीं मारना चाहिए, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, बिना वजह नहीं मारना चाहिए। अगर उसकी जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में
इंसान अशरफुल मखलूकात है। तमाम सारे जो बनाई गई है इस दुनिया में, तमाम सारी अशिया, तमाम सारी चीजें, चरिंद परिंद जितने भी लोग हैं, जो मछली, तमाम सारे पेड़ पौधे, फल फूल और तमाम सारी फसलें, ये सब इंसान के लिए बनाई गई हैं। इंसान को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जानवरों को जहां तक मारने की जरूरत है, उन पे अगर जरूरत पड़ती है तब उन्हें मारना चाहिए। यूं ही खामखा में कहीं कंकड़ी भी फेंकना इस्लाम में गुनाह है। तो इसलिए बिना वजह कोई काम नहीं करना चाहिए। लॉजिकल पॉइंट्स की बात करते हैं, जहां पे एक काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, लॉजिक अप्लाई करना चाहिए। अगर लॉजिक अप्लाई नहीं होता है, उसी लॉजिक की बात करता हूं कि यहां पर कत्ल करने से क्या लॉजिक है। दोस्तों, हर धर्म में कुर्बानी होती रही है, कुर्बानियां होती रही हैं। इसमें चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, या किसी भी धर्म में ले लीजिए, हिंदू धर्म में कुर्बानी का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि मुसलमान बहुत गलत करते हैं, लाखों लोगों को और लाखों जानवरों को मार देते हैं, बहुत खून बहा देते हैं। तो ये एक जानवर मारना भी गुनाह है, लाखों जानवर मारना भी गुनाह है। अगर बकरा काटना गुनाह है तो मुर्गी काटना भी गुनाह है, और चींटी मारना भी गुनाह है। गुनाह तो गुनाह है, कोई भी जानदार चीज हो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उसमें हुक्म इलाही हो, अल्लाह का हुक्म उसमें शामिल हो जाता है, तो हमें करना चाहिए। अगर हमारे लिए जो तमाम सारे जानवर पैदा किए गए हैं, उन्हें अगर मारने की जरूरत पड़ती है अपने भोजन के लिए, तो उसे करना चाहिए। हमें अनाज भी खाना चाहिए, हमें फल भी खाना चाहिए, हमें और तमाम सारी दूध भी पीना चाहिए, घी भी खाना चाहिए। अगर मांस खाने की भी जरूरत पड़ती है तो हमें मांस भी खाना चाहिए, क्योंकि अनेक धर्मों में बात बताई गई है, मांस तमाम सारी बीमारियों के लिए फायदेमंद है, तमाम सारी बीमारियों का इलाज भी है। बहरहाल हम यहाँ कुर्बानी की बात करते हैं, कुर्बानी क्यों की गई। इस्लाम में जैसे मैंने बताया कि किसी को भी मारना एक जुल्म है, ज्यादती है। अगर जानवर को मारो, किसी बिना वजह किसी जानवर को मारा जाता है तो बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर इंसान को मारा जाता है तो उससे बड़ी जान है। एक अगर एनिमल को मारा जाता है तो बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर उसे एक इंसान को यानी ह्यूमन को मारा जाता है, एक इंसान को मारा जाता है, तो वो और भी बड़ा जुल्म है। मुसलमानों के लिए है कि अगर किसी इन इंसानों में अगर मुसलमान को मुस्लिम को मारा जाता है, वो और बड़ा जुल्म है। और अगर किसी रिश्तेदार को मारा जाता है, रिलेटिव को मारा जाता है, तो वो उससे भी बड़ा जुल्म है। और उस रिलेटिव में किसी खास को अपने बेटा बेटी या किसी जिसे पैदा किया हो इंसान, उसे अगर बिला वजह मारता है तो ये तो सबसे बड़ा जुल्म है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कोई बहुत बुरी औलाद पैदा हो जाती है जिसे मार देते हैं। लेकिन अगर कोई नेक औलाद है, कोई बहुत ही एक फर्मा बरदार है, सच्ची औलाद है, और अगर नाबालिग है तो उसे कोई नहीं मार सकता। अपनी औलाद को तो मारने का सवाल ही नहीं उठता, और अगर नाबालिग हो तो। ऐसे में हजरत इब्राहिम के लिए अल्लाह की तरफ से एक हुक्म आता है, तुम मेरे राह में अपने बेटे को कुर्बानी दो, अपने उस बेटे की कुर्बानी दो, हजरत इस्माइल की कुर्बानी दो, जो छोटे थे, जिन्हें अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की कुर्बानियों के बदले में नवाजा था, गिफ्ट दिया था। यानी कि गिफ्टेड माल तो आप कहीं नहीं किसी को दे भी नहीं सकते। अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया और अल्लाह ताला मांग रहा है, तो ये कह सकते थे कि भैया आप अल्लाह ताला आपने जो दिया है आप कैसे मांग सकते हैं, गिफ्ट तो कोई नहीं ले सकता, आपने मेरे किसी कुर्बानियों के एवज में इसे दिया था। हजरत इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सबसे चहेती औलाद थे, और किसी भी तरह से ये अपनी आंखों से ओझल भी नहीं होने देते थे।
उस बेटे के लिए हुक्म था कि इनकी कुर्बानी करो। उन्होंने अपनी पत्नी हजरत हाजरा से ये मशवरा किया कि अल्लाह का हुक्म हुआ है, तो उन्होंने भी कह दिया ठीक है, अल्लाह को हुक्म हुआ है तो आप कुर्बानी कीजिए, क्योंकि अल्लाह की दी हुई जो कुछ भी है, जहां पर देखिए मेरे दोस्तों, वहां पे लॉजिक खत्म हो जाती है, इलॉजिकल भी लॉजिकल हो जाती है जब ईश्वरी हुक्म आ जाता है, वो भी अपने पैगंबर के लिए। यह एक ऐसा इलॉजिकल, अगर अल्लाह ताला ने ऐसा हुक्म दिया जिसमें यानी कि जुल्म की इंतहा, यूं कह लीजिए एक औलाद को मारना जुल्म की इंतहा है, इसके लिए अगर अल्लाह ने हुक्म दिया, डेफिनेटली कोई इम्तिहान था, कोई इसमें एक करिश्मा था जो अल्लाह ने ऐसा किया। उस इलॉजिकल को भी अल्लाह ताला ने लॉजिकल बनाया। बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को नहला धुला करके कुर्बानी वाले स्थल पर ले गए। वहां पर उन्होंने खूब तेज छुरी से इन्हें जबह किया, लेकिन जबह करने की कोशिश की। याद रहे कि ये इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि नाबालिग थे, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी बात बताई, अपना मंशा बताया, तो वो भी रेडी हो गए, नहा धुल करके तैयार हो गए आए थे, और ये कहा था कि ठीक है, अल्लाह ताला ने अगर मुझे मांगा है तो आप मेरी कुर्बानी कीजिए। उन्होंने गले पे छुरी चलाई, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, एक बूंद भी खून नहीं गिरा। खूब तेज छुरी लेके गए थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि छुरी को अब्बा जान ज्यादा तेज कर लीजिए, हो सकता है कि इस छुरी में धार ही ना हो। बहरहाल वो छुरी को फिर से रगड़ते हैं उसी पत्थर के ऊपर और फिर से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छुरी इनके गले पे नहीं चलती। इसी बीच आकाशवाणी होती है और यह कहा जाता है, अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अल्लाह ताला ने आपकी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। और पास में ही एक दुम्बा था और यह कहा गया कि इस दुम्बे को, इस भेड़ की कुर्बानी आप कर दीजिए। टोटल मसला यही है, यानी कि अल्लाह ताला अगर किसी को, यानी कि उसका पसंदीदा काम था, उसका पसंदीदा अमल था अल्लाह का कि कोई अपने बेटे को, यानी कि इस दिन अगर कोई आदमी अब एक जानवर कत्ल करता है, एक जानवर की कुर्बानी देता है, तो वो उसकी बेटे के बराबर है, वो उसकी बेटे की कुर्बानी के बराबर है। ये पसंदीदा अमल को हमारे प्रॉफिट ने कंटिन्यू रखा और ये कहा ये पहले की चली हुई रवायत है और इसे चलना चाहिए। अल्लाह ताला के पसंदीदा अमल में से ये पसंदीदा अमल है, इसमें हमें कोई लॉजिक नहीं देखनी है। बहरहाल वो कुर्बानी होती है। इस कुर्बानी के फायदे क्या होते हैं? हम ये देखते हैं कि अलग अलग मुल्कों में ये जो दुम्बा है, ये जो बकरा है, ये तमाम सारे जो पालन करते हैं, आप देखते हैं पोल्ट्री फार्म या कड़क मुर्गा फार्म जो है, कड़कनाथ मुर्गा फार्म जगह जगह मिल जाएंगे, लेकिन बकरी फार्म मुश्किल से मिलता है, होता ही नहीं है, क्योंकि बकरी गरीब इंसान पालता है, बकरी पालता है और उसके जो बकरे होते हैं उसकी कुर्बानी दी जाती है। बकरी को ब्रीडिंग के लिए रखा जाता है कि वो उसे दूध लेंगे, उसे बच्चे लेंगे, और एक किसान खासतौर से गरीब इंसान जो होता है वो ये बकरी या बकरे जो होते हैं उस गरीब इंसान के एटीएम कार्ड हैं। कभी जरूरत पड़ती, बहुत सारे लोग अपनी बकरियां बेच बेच के शादियां करते हैं, बहुत सारे लोग बकरी बेच बेच के खेत खरीद लेते हैं। ये बकरी जाती कहां है? ये इन्हीं कुर्बानियों में जाती है। और ये सीधा सीधा ये पहला ऐसा अमल है जिसमें पैसा, मुसलमानों का पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट को ना जा करके, बहुत बड़े बड़े कारपोरेट्स को ना जा करके, सीधे गांव में गरीबों को जाता है ये पैसा, और इससे बहुत लोग फायदा उठाते हैं। इस पैसे से आम इंसान का तो फायदा होता ही होता है, इस पैसे से जो ट्रांसपोर्टर है उसका फायदा होता है, इस पैसे से जो कसाई है उसे फायदा मिलता है, इस पैसे से, बल्कि इसके मांस से, इसके गोश्त से उन तमाम सारे लोगों को फायदा होता है जो बकरे का मांस पूरी पूरी साल नहीं खा पाते हैं और ये तरसते रहते हैं कि हमें भी किसी दिन मांस खाने को मिल जाए।
आप जानते हैं, हर धर्म के लोग ये बात जानते हैं कि मांस स्पेशल ओकेजन पे खाया जाता है और रोज नहीं खा सकता आदमी, महंगा होता है। इसलिए इस मांस को प्रोवाइड करना उन गरीब लोगों को, जिनके सपने से भी बाहर की बात है, इसे खरीदना, फ्री में देना, ये उन सारे लोगों के लिए भी बेनिफिट की बात है। तो ये जो चीज है, ये इसमें बेनिफिट्स ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। हम ये कहें कि सारे बकरे खत्म हो जाते हैं, बकरे खत्म होते हैं अगली साल फिर इतने बकरे कहां से आ जाते हैं। एक इंडस्ट्री है जो चल रही है इसके थ्रू, और इससे लोगों का फायदा भी हो रहा है। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जो लोग सोशल मीडिया पे जानवरों की बलि का, कुर्बानी का जो पोस्टर डालते हैं, फोटो डालते हैं, वो सरासर गलत है। इसे नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ढेर सारी कुर्बानी करते हैं, 2 बकरा काटा, 4 बकरा काटा, 5 बकरा काटा, ये भी गलत है। ऐसा भी शरीयत में कहीं नहीं है। आप ऐसा करें, क्योंकि आपको 3 हिस्से बनाने होते हैं उसके मांस के, उसके गोश्त के। उन 3 हिस्सों में एक अपने लिए आप रखते हैं, दूसरा आप रिश्तेदारों के लिए रखते हैं, तीसरा आप गरीबों में बांटते हैं। तो इस तरह से आप जो गरीबों वाला हिस्सा है वो गरीबों को दे दीजिए। 3 बकरा अगर काटना चाहते हैं तो 1 बकरा या 2 बकरा किसी गरीब के घर में दे दीजिए और वो कुर्बानी कर ले, जिसने जिंदगी में कभी कुर्बानी नहीं की। बल्कि मैं तो कहूंगा पैसे दे दें उनको, उतने पैसे दे दें, वो लोग, वो गरीब परिवार जाएगा, खुशी खुशी बकरा खरीदेगा, उसके घर में, उसके बच्चों में खुशियां होंगी कि आज हमारे यहां भी कुर्बानी होने वाली है। हमने कभी जिंदगी में कुर्बानी नहीं किया, सिर्फ गोश्त लेने के लिए आते थे, हम लेने के लिए दूसरों घरों पे जाते थे, या हमारे यहां लोग दे के जाते थे। आज खुद हम जाएंगे, अपने हाथों से पन्नी में भर करके मांस को दूसरे घरों में बांटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। ये हौसला जो होगा उनका, ये जो खुशी उनकी होगी, वो दोबाला कर देगी आपकी नेकी में। इसलिए तमाम सारे बकरे एक साथ, ठीक है, अगर आप, बहुत सारे लोग तो ये भी हैं जो घर पे खुद नहीं करना चाहते हैं, दूसरे गरीब रिश्तेदार को पैसा दे दीजिए और उसमें ये बोलिए कि ठीक है मेरे नाम से करवा देना, गोश्त तुम खा लेना। ये भी बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो इस तरह से हम इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। इस कुर्बानी से, ये कुर्बानी को लोग, जो अलग अलग धर्मों के लोग बहुत ही इसकी बुराइयां करते हैं, एक बुरा अमल बताते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है इसके बारे में, उन्हें अपने धर्म के बारे में भी जानकारी नहीं है। उनके धर्म में, हर धर्म में तकरीबन, मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना श्लोक और आयत और सूरत और तमाम सारी चीजें के साथ में दलील दे सकता हूं कहां पे किस चीज की कुर्बानी होती थी और क्या क्या लोग मांस कितना खाते थे। ये सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन फिर आज इतना ही कि मैं इतना बताना चाहता था कि ये कुर्बानी क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, और ये शायद मैंने आपको, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में सारी बातें आ चुकी है। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।